हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों कैसे हो? आपके अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है। अल्टरनेट करंट में आपका ये क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल चल रहे हैं आपके। न्यूमेरिकल जो है आज में लगभग थोड़े वक्त बचने कल समाप्त हो जाएंगे। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अपनी फ़ीस समय पर आप जमा कीजिए। आप अपनी फ़ीस को जमा नहीं कर रहे हैं, अपने आगे फ़ीस जमा कराएँ। जो अपना रजिस्ट्रेशन रह रहा है वो रजिस्ट्रेशन पूरा कराएँ और अपनी कॉपी को, जैसे कॉपी चेक होनी है स्कूल के शासन आदेश के अनुसार, जैसा वो बताएं उसके अनुसार अपनी कॉपी चेक कराइए। ठीक है। अब देखिए इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये आज का न्यूमेरिकल है आपका ये 40 ओम वे प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में 100 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड के संधारित्र को इतने 10 वोल्ट और 7 फ्रीक्वेंसी पर सप्लाई किया गया। तो परिपथ में अधिकतम धारा ज्ञात करनी है, धारा शीर्ष ज्ञात करना है, वोल्टेज शीर्ष ज्ञात करना है और समय पश्चिमा ज्ञात करना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो पूरा आपको 5 मार्क्स का कम से कम। तो अब इसमें आप ये को ये समझना होगा, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है कि हिंदी मीडियम हमें आर दे रखा है 40 ओम, सी हमारा 100 माइक्रोफैरड और वी हमारी है 110 और एफ हमारी 60 है। तो सबसे पहले हम क्या है धारित्य प्रतिघात निकालेंगे। धारित्य प्रतिघात होती है एक्स इक्वल टू 1/n/c। इसको लिखते हैं ओमेगा सी का जो वैल्यू होती है, ओमेगा सी इक्वल टू होती है 1/2πfc और 2πfc की वैल्यू रखेंगे तो 26.5 आता है। ठीक। इसी प्रकार से हमें प्रतिबाधा निकालनी होती है। प्रतिबाधा होती है आज का प्लस एक्स स्क्वायर, तो 12 मल्टीप्लाई तो हमारे 48 आ जाता है। फिर हमें इसमें अधिकतम धारा निकालनी है। अधिकतम धारा का फॉर्मूला होता है V0/Z। V0 की वैल्यू है V√2/Z और V की वैल्यू 110 और √2 की वैल्यू 1.41/Z। Z इज 48। नाउ द 3.23 एम्पियर। ना द वोल्टेज शीर्ष और धारा शीर्ष में हमें ज्ञात करना होता है। तो इसमें लिए क्या करते हैं कि हमें फाइज कर जो होता है 10 इनवर्स XC/R और XC की वैल्यू हमारी 26.5/40 इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 इनवर्स की वैल्यू निकल के आएगी 33.5 डिग्री। नाउ द टाइम पश्चात आपको ज्ञात करनी है। टाइम पश्चात टी इक्वल होती है T/2π/5। तो अब इसमें हमें ये देखना है जो फाई हमारा है 33 निकला था, अभी निकाला था 33.5 है और 2π की जो वैल्यू होती है 360 होती है डिग्री में। रेडियन में हमारी 22/7 लेते हैं। नाउ एफ इज हमारी 60। नाउ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 1/60, then we obtain the 1.55 into 10⁻³ that is 1.55 millihenry millisecond. Now that is the time taken, the inductance between the current and the voltage. Now in this question is very important. Now we solve this position. धारित्य प्रतिघात, प्रतिबाधा और प्रेरण प्रतिघात। धारा अधिकतम धारा ज्ञात करनी है। अधिकतम धारा का होता है V0/Z V√2/Z और Z की वैल्यू इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3.23 एम्पियर आती है। वो धारा शीर्ष की वोल्टेज कला शीर्ष में पश्चात जो होती है 5 = 10 इनवर्स XL/R और X इनवर्स हमारा होता है 26.5/40। इसको इससे डिवाइड करके वैल्यू जो निकालते हैं 33.5 होती है। फिर हमें टाइम पश्चात निकालनी है और टाइम पश्चात की जो वैल्यू होती है ये हमारी होती है T = कैपिटल T/2π/5। और इसमें कैपिटल T की वैल्यू तो 1/f तो 5/2πf और 5 की वैल्यू 33.5/360 into 1/60. Now multiply and divide, then 1.55 millisecond. Now in this now the next question is द हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में हमें ये होते हैं 4000 और 23 वोल्ट हमारी पावर दे रखी है। तो हम Vp की वैल्यू हमारी 23 वोल्ट होती है और Vp हमारा 4000, Vs हमारी
22 होती है, NS हमें ज्ञात करनी है। तो हमारा ट्रांसफ़र का फॉर्मूला क्या होता है, VS अपॉन VP इक्वल टू NS अपॉन NP। नाउ NS इक्वल टू NS अपॉन NP इंटू NP। और नाउ द 23 अपॉन 2300 इंटू 4000। नाउ मल्टीप्लाई द 400, तो हमारा 400 फिर आ गया। नंबर ऑफ टर्न हमारे आ गए 400। तो हमने किससे निकाला, एक संप्रेषण है, और संप्रेषण में जो ट्रांसफार्मर होता है, चाहे ट्रांसफार्मर पर प्राथमिक में 4000 फेरे हैं और 2300 वोल्ट से इसको हमने जोड़ा गया है। तो हमें इनपुट से आउटपुट में जो प्राप्त होती है 230 वोल्ट प्राप्त होती है। तो द्वितीयक कुंडली में होने वाली फेरों की संख्या में ज्ञात करनी होती है। द्वितीयक कुंडली की फेरों की संख्या होती है NS इक्वल टू VS अपॉन NP इंटू NP। मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, गिवन आपका किसी विद्युत शक्ति मशीन में जो शीर्ष दाब हमारा 300 मीटर है ऊंचाई पर और उपलब्ध वादर होता है, इसकी G की वैल्यू है और दक्षता हमारी 60% है। तो V हमारा हो गया 100 घन मीटर पर सेकेंड एंड उसका जो द्रव्यमान निकालेंगे 110 तो 10⁵ किलोग्राम। हमने इसको आयतन गुणा घनत्व से मल्टीप्लाई करके, घनत्व कितना है 10⁵ और आयतन कितना है 100, दोनों मल्टीप्लाई करा तो हमारा 10⁵ वोल्ट आया। 5 वोल्ट आने पे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे सामने समस्या आती है कि जो इसमें हम I की तरफ करना चाहते हैं। तो हमारे यांत्रिक शक्ति जो होती है, मैकेनिकल पावर, mgh/t होती है, और निवेशी हमारी mgh/t के साथ हम वैल्यू रखते हैं 10⁵ इंटू 9.8 इंटू 300 इक्वल टू 2.94 10⁸ वाट। नाउ इन दिस वे द दक्षता जो निकलती है हमारी निर्गत शक्ति और निवेशित शक्ति के अनुपात को हम ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। तो निर्गत शक्ति जो होती है विद्युत शक्ति के नाम से जानी जाती है, और निवेशित शक्ति जो होती है यांत्रिक शक्ति होती है, और उससे हम उपलब्ध विद्युत शक्ति निकाल सकते हैं ईटा इंटू मैकेनिकल पावर। ईटा जो हमारी 60% है 60/100 इंटू 2.94 10⁸। नाउ मल्टीप्लाइड इट एंड देन 176 10⁶ वाट, दैट इज़ 176 मेगावाट। ये इस तरीके से हम LC सर्किट के अंदर हम जो है पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। और जबकि हमें वो H हाइट पर दे रखा हो, कि H हाइट पर जो हमारी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो mgh, वो वर्क डन के इक्वल होती है, और वर्क डन हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। नाउ निवेशी जो पावर है, निवेशी पावर हमें इतनी 294 ऑब्टेंड होती है, और इसकी जो इफ़िशेंसी होती है दक्षता, तो वो कहते हैं कि आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट पावर, दैट इज विद्युत शक्ति अपॉन यांत्रिक शक्ति के अनुपात को हम दक्षता बोलते हैं। और दक्षता जो हमारी विद्युत शक्ति जो होती है ईटा इंटू यांत्रिक शक्ति होती है। यांत्रिक शक्ति हमारी है 60%, 60/100 इंटू 2.94 10⁸ हो गया, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.76 10⁸। नाउ 76 मेगावाट होगी। तो इसमें हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। अब मैं आगे चलता हुआ आपने तैयार कर लिया, ये बता दिया, ये बता दिया। अब इसमें देखिए कुछ डायग्राम पर बेस होते हैं। डायग्राम कैसे कर सकते हैं, डायग्राम हम करना चाहें तो डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देखिए इसमें जो हमें पावर दे रखी है, एक तो बॉडी में हमारी में दिया हुआ है L की 1/10 पाई
भी हमारा पता है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, औसत शक्ति निकालते हैं। औसत शक्ति अपने पास 2 किलोवाट आ जाएगी। जो पहले हमारा V दे रखा, R दे रखा है, इससे हमने डिवाइड कर दिया। इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारी I आ जाएगी। इस I में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 10⁻³ ये वाट पावर आ जाएगी। वाट पावर को हमें किलोवाट में बदलना है तो 2 किलोवाट होता है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो हमें गिवन है वो कितनी है हमारी, वो आपकी बैठती है जो AC वोल्टेज में ये V 200 sin 300 × 2। ना उसका जो परिपथ होता है प्रतिरोध का वो 40 ओम होता है और इसमें प्रेरक तो हमारा 0.1 हेनरी है। तो श्रेणी क्रम में हमें औसत शक्ति निकालनी होती है। औसत शक्ति के लिए फॉर्मूला लगाते हैं P बार फॉर्मूला है 1/2 V0 I0 cos ∅। अब आप देखेंगे प्रतिरोध के अंदर हमारा जो है प्रतिरोध 40 ओम है, प्रेरक तो हमारा इतना है 0.1। तो श्रेणी क्रम में औसत शक्ति से कितनी हमें निकालना है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, पहले हमें ये पता है, इससे हम पहले ये निकालते हैं एक्सएल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। जब हम ओमेगा एल निकालते हैं, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है और ओमेगा की वैल्यू 300 और एल की वैल्यू है 0.1। तो कितना आएगा 30। तो हमारी जेड की वैल्यू जो आएगी 50 ओम होगी। तो 50 ओम आएगा। 50 ओम को जब इससे हम 50 ओम हमने निकाल दिया। अब हमें ये जेड निकल जाने के बाद क्या निकालेंगे, हम करंट निकाल सकते हैं। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट IRMS VRMS अपॉन जेड। और VRMS अपॉन जो जेड होती है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो VRMS हमारी है 2200 और ये हमारी निकल गई 50। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। अब हमें क्या करना है कि ये तो हमें वोल्टेज दे रखी है, ये दे रखी है, इन दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो हम कर सकते हैं 80 × 4 तो कितना हो जाएगा 32 × 20 बात आ गई हमारी। तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। इसमें जो आगे है आपका प्रतिरोध है, ये हमें दे रखा है समीकरण में। जो हमारी V की वैल्यू आपको गिवन है, I की वैल्यू आपको गिवन है और आपको प्रतिबाधा निकालनी है। V कितना है आपका, V है आपका 110 और I है आपका 5। डिवाइड करो, जेड हो गया 2, ठीक है। अब मैंने जेड तो निकाल दिया, 2 होता है, 2 × 2 जेड आ गया। अब मुझे इसमें पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर cos ∅ जो होती है, पाई का मान है हमारा π/6। तो cos π/6 को मतलब 30 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है, 3/2 की वैल्यू निकालते हैं। जब ये 3/2 वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यू सेम है। सेम वैल्यू को हम कैलकुलेट आराम से कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और इनकी वैल्यू करके उन्हें आगे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन आराम से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है
सॉल्व करना है हमें, और जब सॉल्व करेंगे तो तभी कुछ इसमें सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, तो अब हम ये देख सकते हैं जो आरी है निकल के आता है, इसे हमें समाप्त करना है, रब करना है। रब करने के बाद हम जो है फिर करेंगे। तो इस तरह से हम जो क्या बोलते हैं, इसके जो और न्यूमेरिकल हैं वो आप कर लेंगे। तो इसके जो और क्वेश्चन हैं इन्हें आप करके देखेंगे, और इनके बारे में कल बात और करेंगे। कल क्वेश्चन निकाल के हम आपको बताएंगे कितने क्वेश्चन और करने हैं। ठीक है।